देखो यार, एटीट्यूड का मतलब सिर्फ अकड़ दिखाना या आवारा घूमना नहीं होता है, बल्कि एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप अपने आने वाली चुनौतियों को किस नज़रिए से देख पाते हो और उससे किस तरह बाहर निकलते हो। यह आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि आप मुश्किल परिस्थितियों में किस तरह रिएक्ट करते हो। वैसे तो हमें अपने चारों तरफ के जीवों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उसी में से एक पक्षी निकल कर आता है जिसका एटीट्यूड सबसे अलग होता है, और उस पक्षी का नाम है बाज। जिस तरह एक शेर अपने अलग लेसन के लिए जाना जाता है, उसी तरह बाज भी अपने अलग एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। वैसे तो एक बाज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आज हम 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ हमें एक बाज से ही सीखने को मिलता है। नंबर 1, अपनी ज़िंदगी को बेपरवाह होकर जीना सीखो। एक बाज की पूरी लाइफ बाकी पक्षियों की तुलना में सबसे ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन बाज फिर भी अपनी ज़िंदगी को बेखौफ होकर जीता है। जहाँ सभी पक्षियों को यह डर सताता रहता है कि कहीं कोई उसका शिकार न कर ले, लेकिन बाज कभी किसी से डर कर नहीं जीता, बल्कि वह निडर से जीता है। जहाँ बारिश के समय सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ भागता है, वही एक बाज घोंसले की तरफ भागने के बजाय आसमान की तरफ भागता है और बादल को चीरकर उसके ऊपर जाकर उड़ता रहता है। जहाँ बारिश, आंधी, तूफान कुछ भी नहीं रहता है और बाज आराम से बादलों के ऊपर उड़ता रहता है। इसलिए अपने आप को उस बाज की तरह बनाओ कि हालत चाहे कैसे भी हो, मुश्किलें चाहे कितने भी हो, लेकिन फिर भी कभी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना भी आप आसानी से कर सको। आप खुद को इतना काबिल बना लो कि आपको बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी डर ना लगे और आप उसका डट कर सामना कर सको। नंबर 2, एक बाज की तरह कठोर और मजबूत बनो। ऐसे तो एक बाज की एवरेज लाइफ 70 साल की होती है, लेकिन जब एक बाज की उम्र 40 की होती है तब वह सबसे मुश्किल और दर्दनाक दौर से गुजरता है, क्योंकि एक बाज की उम्र 40 तक आते आते उसका चोंच जो बहुत ज़्यादा नुकला था अब वह पूरी तरह से मुड़ चुका है और अब वह किसी चीज़ का शिकार भी नहीं कर सकता, और उसका पंख इतना बड़ा और भद्दा हो जाता है कि वह अब ठीक से उड़ भी नहीं सकता। अब बाज के पास 2 रास्ता होता है, या तो वह हार मानकर ऐसे ही मर जाए या एक दर्दनाक दौर से गुजरकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बाज हमेशा उस दर्दनाक दौर से गुजरना पसंद करता है, क्योंकि यही वो समय है जब एक बाज को सबसे मजबूत बनने का अवसर प्राप्त होता है और इसी वक्त वह सबसे ज़्यादा दर्द सहन करता है। वह अपने पंखों को एक एक कर उखाड़ फेंकता है और अपने चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है। इस समय उसे दर्द बहुत ज़्यादा होता है और खून भी निकलता है, लेकिन फिर भी वह अपने चोंच को तोड़ देता है। इसी वक्त बाज पहले से ज़्यादा मजबूत और सहनशील हो जाता है, और कुछ दिन बाद जब उसका चोंच और पंख निकल कर आता है तो वह फिर से आसमान पर उड़ने लगता है और वह फिर से शिकार करने लगता है। और एक हम इंसान है जो छोटे से छोटे मुश्किलों से भी हार मानकर अपना हौसला खो देते हैं, और हम अक्सर उसी वक्त कोशिश करना छोड़ देते हैं जब हम सफलता के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। नंबर 3, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर रिस्क लेना सीखो। बाज कभी भी अपने घोंसले में नरम घास नहीं रखता, वो सभी नरम घास के तिलकों को निकलकर फेंक देता है जो उसे और उसके बच्चे को जरा सा भी आराम देते हो, क्योंकि अगर वे अपने बच्चों को आराम से रहने देगा तो वह आलसी हो जाएंगे और उसका जन्म घोंसले में पड़े रहने के लिए नहीं हुआ है। जिस उम्र में सभी पक्षियों को बच्चे ची ची करते रहते हैं, तब तक तो मादा बाज अपने बच्चों को लेकर आसमान की ऊंचाई पर उड़ जाता है। यहीं से शुरू होती है बाज की बच्चे की ट्रेनिंग। ले जाकर मादा बाज बच्चे को छोड़ देता है, और जब बच्चा गिर रहा होता है और जैसे जैसे वो ज़मीन के करीब आता जाता है वो अपने पंख को खोलने का कोशिश करता रहता है, लेकिन अभी बच्चे का पंख इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह पंख फैलाकर उड़ सके। जब बच्चा ज़मीन पर बस गिरने ही वाला होता है तब मादा बाज उसे पकड़ लेता है और फिर उस बच्चे को आसमान की ऊंचाई पर ले जाकर वापस से बच्चे को छोड़ देता है। और यही प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक कि बच्चा ठीक से उड़ ना सके। बाज अपने बच्चे को रिस्क लेना इस कदर सिखा देता है कि वह बड़ा होकर ना किसी तूफान से डरता है और ना ही किसी आंधी से डरता है। और यही हम इंसानों पर भी लागू होता है कि जिस बच्चे को कंफर्ट जोन में रखा जाता है वह बड़ा होने के बाद भी डरपोक ही रहता है और रिस्क लेने से हमेशा डरता रहता है, और ये उसकी सिर्फ कमजोरी बनकर ही रह जाता है। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और खुद को उस हर चुनौती के लिए तैयार रखो, हर कठोर काम के लिए तैयार रखो, जिससे आपका भविष्य बन सके और आप दुनिया में एक अलग पहचान बना सको।